आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने दिन भर हमारे संग रहा, हमारे कामकाज में मदद किया, हमारे परिवारों में अनुग्रह कृपा और दया से बचा के रखा। इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 24/3/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। और जितने मेरे बहन भाई मुझे फॉलो करते हैं, अगर वो मुझे 1 साल तक फॉलो करेंगे तो वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई इसे सुने वो एक दूसरे को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन प्रत्येक विश्वासी तक पहुँचे। जो परमेश्वर का खोजी है परमेश्वर से ज़रूर मिलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। आप किसी भी चर्च में जाइए, अगर आप बाइबल को कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रभु के दास ने वचन कहाँ से बताया है। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते भी हैं, कुछ लोग मजबूरी में जैसे ड्यूटी जाते हैं, किसी समय के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वो लोग सब लोग इसे सुने, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर उसके वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद मेरे राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे करुणा निधान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं मेरे राजा, तू हमें पवित्र आत्मा दे प्रभु। ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे राजा, जितने लोग बैठकर यहाँ इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनकी बुद्धि को, इनके हृदय को, इनको मन को खोल प्रभु जी, ताकि तेरा वचन इन अंत के समयों में मेरे राजा हमारे हृदयों में काम करे। हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें प्रभु जी। जैसे सदोम और अमोरा से हुआ प्रभु, जैसे नीनवे से, इसी तरह से मेरे राजा हमारे भी जीवन बचाए जा सकें मेरे राजा। मैं आशा करता हूँ जो भी मेरा बहन भाई ऑनलाइन प्रभु इस वचन को सुने प्रभु जी, इस वचन के द्वारा उसके हृदय और मन में काम करना और उसके लिए सीधा मार्ग निकालना। आप जैसा दिन भर हमें घर से बाहर लेके गए वैसा लेके आए, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। आइए मेरे भाई और बहनों, ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बेसिक बाइबल बहुत ज़रूरी है। जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो शैतान के कार्यों को भी हम योजनाओं को नहीं जान पाते हैं। तो हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 16, 17 और 18 अध्याय। यहोशू की पुस्तक 16, 17 और 18 अध्याय, और ये पुराने नियम की पुस्तक है। तो आइए मनन करेंगे। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया, और उसकी सीमा यिहारो के पास की यरदान नदी से अर्थात पूरब की ओर यिहारो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश तक होते हुए जंगल में है बेतेल तक पहुंची। वहां वे उस लूज तक पहुंची और एरकियों की सीमा तक होते हुए अतारोत पर जा निकला, और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से ऊपर से नीचे वाले बेथरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनशेस और एप्रेम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। एप्रेमियों की सीमा तक उनके कुलों के अनुसार यही ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अंतरोदार से होते हुए ऊपर वाले बेथरोन तक पहुंची, और उत्तरी सीमा की ओर से मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तान शितिलो को पहुंची, और उनके पास से होते हुए यनोह तक पहुंची, और यनोह से अतरोत का नारा को उतरती हुई यिहारो के पास होकर यरदान पर निकली, और फिर वही सीमा तप्पूह से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। एप्रेमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा है, और मनशेशियों के भाग के बीच भी कई एक अपने अपने गांव समेत एप्रेमियों के लिए अलग किए गए हैं, परंतु जो कनानी केजेर में बसे थे उनको एप्रेमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए कि वे कनानी उसके बीच में आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। फिर यूसुफ के जेठे मनशेस के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनशेस का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, जो कारण उसके वंश के गिलाद और बाशान मिला, इसलिए यह भाग दूसरे मनशेशियों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात बेजीर, हलेक, अस्त्रियन, केले, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो उसके अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनशेस के वंश में के
पुरुष थे उनको अलग अलग वंशों के लिए ठहराया, परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनशेस का परपोता था, उसको पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं बेटियां ही हुई, और उनके नाम महला, नोहा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं। तब वे एलेआजार याजक नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने जो मूसा की आज्ञा दी थी वह हमको हमारे भाइयों के बीच में भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। तब मनशेस को यरदान पार गिलाद देश के बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनशेसियों के बीच में मनशेसियों स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनशेसियों को गिलाद देश मिला। मनशेस की सीमा आशोर से लेकर मिकमात तक पहुंची, जो शेकेम के सामने, फिर वही दक्षिण की ओर बढ़कर एन पतुहू के निवासियों तक पहुंची। तप्पूह की भूमि तो मनशेसियों को मिली, परंतु तप्पूह नगर जो मनशेसियों की सीमा पर बसा है वह एप्रेमियों को ठहरा है। फिर वहां से वह सीमा काना के नाले तक उसके और दक्षिण की ओर तक पहुंच गई। ये नगर यद्यपि मनशेस के नगर के बीच में थे तो भी एप्रेम में ठहरे, और मनशेस की सीमा उस नाले से उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रेम की ओर से उत्तर की ओर मनशेस को मिला और उसकी सीमा समुद्र ठहरी, और वे उत्तर की ओर आशोर से और पूर्व की ओर इस्कार से जा मिली। और मनशेसियों को इस्कार और आशूर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, यिबलाम और अपने नगरों समेत दौर के निवासी और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी और अपने नगरों समेत तानाक निवासी और अपने नगरों समेत मिग्दियों के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले, परंतु मनशेस इस नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए कि वे कनानी और देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तो भी जब इजरायली सामर्थी हो गए तब कनानियों ने बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनकी पूरी रीति से निकाल बाहर ना किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष देता ही आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रेम की पहाड़ी के देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल में है, जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने, वहां पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वालों के, जिप्रेल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या प्रेमी क्या मनशई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वहां जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डाल लो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हों और उनके पास लोहे के रथ भी हों, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। फिर इजरायलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वंश में आ गया था, और इजरायलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने से तुम तक ढिलाई करते रहोगे। तब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उनका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौटा लिए हैं। और वे देश के 7 भाग लिखें। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं वहां तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों को तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनशेसियों के आधे गोत्र के लोग यरदान के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना
भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उन्होंने देश में घूमे और वहां नगरों के साथ भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। और तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उसके लिए चिट्ठियां डाली, और वही यहोशू के इज़राइलियों को उसके भागों के अनुसार बांट दिया। ब्यामीन के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उसका भाग यहूदियों की यूसुफियों के बीच में पड़ा, और उनकी सारी सीमा यरदान के आरंभ हुई और यहारों की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतवेन के जंगल में निकली। वहां से वह लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिण की ओर से होते हुए निचले बेथरोन के दक्षिण की ओर पहाड़ के पास जो अत्रोधार को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथरोन की सामने उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ के होते हुए क्रियातबाल नामक यहूदियों में एक नगर पर निकली, जो क्रियात्रीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर क्रियात्रीम के सिरे से निकलकर नप्तेह को सोते तक पहुंची, और वह पहाड़ी के सिरे पर उतरी जो हित्रोम का पुत्र की तराई के सामने रपाई नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहां के हित्रोम की तराई के अर्थात यूबस के दक्षिण की ओर होकर एनगेलेल को उतरी। वहां वे उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेंशे को निकले और वहां गलीलोत की ओर गई, और जो अद्दूम की चढ़ाई के सामने है वहां। फिर वहां से वह रूबेन के पुत्र बोहोन के पत्थर तक पहुंच गई। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी, और वहां वह सीमा बेथुगला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर की ओर कोल में यरदान के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी। यह पूर्व की ओर की सीमा यरदान ही ठहरी। ब्यामीनों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। ब्यामीनों के गोत्र के उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यहारो, बेथेगिला, एक्मेसी, बेतराबा, समारेम, बेतेल और अबीम पारा, अप्रो, कपरमन्नी, ओप्रमनी और गेबा, ये 12 नगर उनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, यिप्रेल, तरला, सेला, एलेप, यशूब जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिब्बत और क्रियात के 14 नगर उनके गांव भी मिले। ब्यामीनों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन हमें बताता है किस तरह से यहोशू ने उन गोत्रों के लोगों को भेजा और उस नगर को किस तरह से बांटा। ये सारी परमेश्वर की योजना है, लेकिन इनके आर्थिक अंतर जो है वो अलग हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जो भी मेरा बहन भाई इस वचन को सुने और वो पूरे मन से इसे मनन करे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान सकें और उसकी अगुवाई पाकर जीवन में आगे बढ़ सकें। तो फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे बहन भाइयों को परमेश्वर का अनुग्रह, दया और उनके परिवारों पर सदा काल तक के लिए बनी रहे। आमीन। हालेलुया।